सीधे आपको लेके चलते हैं जापान, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानाशी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहाँ की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहाँ की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुँच करके हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहाँ पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहाँ के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, जीवन में प्रोएक्टिव रोल का क्या महत्व होता है, ये हम इस बात को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग कल टोक्यो में आए थे, हमने कई वहाँ पे G2B मीटिंग्स की। G2G स्तर पर हमारे भारत के माननीय राजदूत ने भी अनेक बैठकों का आयोजन करवाया था, अनेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और यामानाशी के माननीय राज्यपाल ने भी अनेक G2B स्तर की और G2G स्तर की बैठकों को हमारे साथ वहाँ पे करवा करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और उस पहल के लिए मैं यामानाशी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य
जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहाँ के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में हम उस सोच को और आगे बढ़ाएं। और सीधे आपको लेके चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां यामानाशी के गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है। बड़ी खबर, जहां गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा जारी है। अभी कुछ ही देर पहले आपने जापान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुना। साथ ही गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। सीएम योगी का जापान दौरा जारी, गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ की द्विपक्षीय बातचीत। यामानाशी के गवर्नर के साथ सीएम योगी की बैठक, साथ ही गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा जारी है। गवर्नर कोटारो